हेलो दोस्तों, आज हम लोग जेंगो में एक थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओआरएम यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर यानी कि ओआरएम आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आपका एप्लीकेशन डेटाबेस से इंटरैक्ट कर सके। डेटाबेस मतलब जैसे कि आप बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो में आपको मिलता है एसक्यूलाइट। इसके अलावा आप वो यूज़ कर सकते हैं माइस्क्ल, पोस्टग्रेस्क्ल और भी काफ़ी सारे डेटाबेस है ओरेकल वगैरह, एमएस एसक्यूएल वगैरह जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो। बट बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो में मिलता है एसक्यूलाइट। तो ओआरएम यहाँ पर आपके एप्लीकेशन और आपके डेटाबेस में इंटरैक्शन हो सके वह फीचर प्रोवाइड करता है। इसमें आप पाइथन के कोड लिखते हैं, पाइथन का आप मॉडल क्लास बनाते हो और ओआरएम उस मॉडल क्लास से एसक्यूएल क्वेरीज़ जनरेट करके और उसको एग्ज़ीक्यूट करके आपको डेटाबेस का काम करके देता है। यानी कि यहाँ पर आपको एसक्यूएल का कोड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप पाइथन डेवलपर हैं, आप पाइथन का कोड ही लिखिए। पाइथन का कोड आप लिखिए, ओआरएम उस कोड को लेगा, उसको एसक्यूएल में कन्वर्ट करेगा और उससे रिलेटेड जो भी आपका डेटाबेस का वर्क होगा, वो आपको करके देगा। इससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, वो ये होता है कि आप डेटाबेस का कोई कोड लिख नहीं रहे हैं, तो आपको पर्टिकुलर किसी एक डेटा एक आरडीएमएस पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब आज अगर मैं माइस्क्ल यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि कल मुझे पोस्टग्रेस्क्ल यूज़ करना पड़े, तो मैं ईज़िली उसको चेंज करके बस कुछ सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। उसे कॉन्फ़िगरेशन करके आप उसमें स्विच कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा क्वेरी, पूरा का पूरा कोड बेस चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती बिकॉज़ आपने क्या लिखा पाइथन का कोड लिखा, ओआरएम ने उसने उसे कन्वर्ट किया एसक्यूएल में और एसक्यूएल सबका बन गया डेटाबेस का टेबल या फिर जो भी क्वेरी है वो बन गया। अब यहाँ पर आपने अपना खुद का कोई क्वेरी वगैरह एसक्यूएल का क्वेरी वगैरह लिखा नहीं है। आपने पाइथन का कोड लिखा, तो उसी पाइथन के कोड से ये मायस्क्ल के बजाय आप पोस्टग्रे का एसक्यूएल भी हम जनरेट कर सकते हैं। आप एमएस का भी जनरेट कर सकते हैं, आप ओरेकल का भी जनरेट कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने बस अपना मॉडल क्लास बनाना है और इसी से आप अपने डेटाबेस में स्विच कर सकते हैं, चाहे वो मायस्क्ल से ओरेकल में जाना है, फिर ओरेकल से मायस्क्ल या फिर किसी अदर डेटाबेस को यूज़ करने की बात। तो ओआरएम यूज़ करता है कनेक्टर, हमारे डेटा वेब एप्लीकेशन और डेटाबेस में कम्युनिकेशन बनाने के लिए कनेक्टर का इस्तेमाल करता है। इन शॉर्ट कहूँ तो ओआरएम क्या करते हैं हमारे एप्लीकेशन, मान लीजिए कि ये हमारा एक एप्लीकेशन है, ठीक है? ये एप्लीकेशन हो गया, ये एप्लीकेशन है और ये हमारा डेटाबेस है। तो ये हमारे एप्लीकेशन की डेटाबेस है, दोनों में कम्युनिकेशन होना है, तो इसके लिए ओआरएम हमारे पास आता है और ओआरएम क्या करता है, ओआरएम का यूज़ करके जब हम लोग अपने एप्लीकेशन में पाइथन का कोड लिखते हैं, डेटाबेस के लिए मैं बताऊँगा कि किस तरीके से कोड लिखते हैं, तो आप अपने पाइथन में ही डेटाबेस का कोड लिख सकते हैं कि डेटाबेस का कोड नहीं, पाइथन का कोड ही लिखते हैं। तो मान लीजिए कि हमने पाइथन का कोड लिखा है, उसमें एक मॉडल क्लास होता है पर्टिकुलरली, अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊँ कि क्या होता है, तो एक मॉडल क्लास हम लोग बनाते हैं, मॉडल क्लास मैंने बनाया, तो उस मॉडल क्लास को ओआरएम लेता है, उसको कन्वर्ट करता है एसक्यूएल के कोड में। जैसे एसक्यूएल का नॉर्मल कोड होता है क्रिएट टेबल या फिर जो सेलेक्ट फ्रॉम ऑल जब कोड लिखते हैं उसी तरीके कोड में कन्वर्ट करता है और उसके बेस पर आपका डेटाबेस बना के आपको देता है। चाहे वो आपने क्रिएट टेबल किया तो टेबल क्रिएट करके देगा, अगर आपने सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट करके देगा, यानी कि रीड करके देगा। अगर आपने इंसर्ट इंटू किया है तो इंसर्ट इंटू कर देगा। इंसर्ट इंटू बस आपको लिखना नहीं है, क्रिएट क्रिएट टेबल आपको लिखना नहीं है और सेलेक्ट और फ्रॉम लिखना नहीं है। आप क्या करते हैं, आप ओआरएम के द्वारा जो कोड दिया जाता है, जो फंक्शन दिए गए, जो फ़िल्टर दिए गए हैं, उसका आप यूज़ करते हैं और अपना कोड लिखते हैं, बजाय डायरेक्टली एसक्यूएल का कोड लिखने के। यहाँ पर जेंगो 5 और ओआरएम में, ओआरएम वाले टॉपिक। ओके, तो ये है पूरा का पूरा ओआरएम का काम जो हम लोग देखेंगे धीरे-धीरे। ओआरएम में किस तरह से कोड आप लिखते हैं, किस तरह से पाइथन का कोड लिखेंगे और वो एसक्यूएल में चला जाएगा और कितना आपको मज़ा आएगा देखेंगे आप। इसमें बहुत ही ईज़ी हो जाता है, क्योंकि मतलब समझिए कि आपको एसक्यूएल कुछ नहीं आता है, एसक्यूएल में आप ज़ीरो हैं, तो फिर भी आप डेटाबेस में काम कर सकते हैं। कितनी कितनी मज़े की बात है ये है दोस्तों ओआरएम। और मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप इसको जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमें जेंगो में मिलता है कि आप एसक्यूएलाइट यूज़ कर सकते हैं, एसक्यूएलाइट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अपने जेंगो में यूज़ करना चाहते हैं माइस्क्ल या फिर पोस्टग्रेस्क्ल, तो आप यहाँ पर मेरे प्लेलिस्ट चैनल में आइएगा, सब्सक्राइब कर लेना है पहले, उसके बाद प्लेलिस्ट वाले टैब में क्लिक करें, यहाँ पे सर्च कीजिएगा जेंगो प्रोजेक्ट। यहाँ कहीं आपको जेंगो प्रोजेक्ट का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इसको जब ओपन करेंगे, और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो हमने वीडियो बना के ऑलरेडी रखा है कि हाउ टू कनेक्ट माइस्क्ल डेटाबेस विद जेंगो प्रोजेक्ट और हाउ टू कनेक्ट पोस्टग्रेस्क्ल डेटाबेस विद जेंगो प्रोजेक्ट। और एसक्यूएलाइट आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, तो वो तो आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ से अगर आप अलग-अलग डेटाबेस सेटअप करना चाहते हैं, जैसे माइस्क्ल, किसी को माइस्क्ल सेटअप करना सीखना है, किसी को पोस्टग्रेस्क्ल सीखना है, तो आप यहाँ से आके इसको सीख सकते हैं। बहुत अच्छे व्यूज़ इसमें आए हैं, देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इसको देखा हुआ है और जेंगो का ये वाला प्लेलिस्ट जो हम लोग अभी देख रहे हैं, इसमें आपको अभी जो वीडियो देख रहे हैं, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। ये भी आपको मेरे चैनल में यहाँ पर आकर देखने को मिलेगा। ये जेंगो 5 मास्टरी फ्रॉम बिगिनर टू प्रो। इस पेज को फॉलो करना अनिवार्य है अगर आप जेंगो 5 सीखना चाहते हैं तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।